सलामुअलैकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। भाई जब से ट्रम्प साहब, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने शपथ लिया 20 तारीख से, तब से बहुत हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका में भी और बाकी देशों में भी। हालांकि कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई भी बंद करने की बात चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन का समझ लो लड़ाई रुक ही गया। वो तो रुक गया, कैदियों की अदला बदली भी चालू है। क्या है सबसे मेन चीज, क्या बोला था उन्होंने कि जो भी यहाँ पे इलीगल तौर पे हैं, जो भी अमेरिका के अंदर, उन सबको निकाल देंगे। मतलब जिनके पास भी नागरिकता नहीं है वहां की, या ऐसे ही गैर गैर कानूनी तरीके से घुस गए हैं, या जो कुछ भी। अब बाहर के लोगों को निकालने की बात हो रही है। अब उसमें अब इंडियन को तो 18,000 को तो लिस्ट थमा दिया है। मतलब लिस्ट बना के रेडी है एकदम। 18,000 को तो भेजने ही जा रहे हैं वो लोग। आगे कितनों को भेजेंगे, धीरे 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 लगभग 6.5 से 7 लाख इंडियन है अमेरिका के अंदर। अब खतरा तो सबके लिए है। दूसरी चीज जो सबसे डेंजर हुई है, अब उन्होंने कहा क्या है, पहले क्या होता था, जो भी वहां पैदा हो गया अमेरिका में जाके, उसे नागरिकता मिल जाती थी, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती थी। मगर अब वो कानून खत्म कर रहे हैं। वो कानून खत्म करने के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक अमेरिकन होना चाहिए, या माँ या बाप। पहले आप वहां पैदा हो जाते तो वहां की नागरिकता मिल जाती, मगर अब नहीं। अब वो बंद करने जा रहे हैं। अगले महीने लगभग इसकी लास्ट डेट है, फरवरी में। अब क्या हुआ, अब जो औरतें फिलहाल प्रेग्नेंट हैं, अब किसी का बच्चा 8 महीने का है, 6 महीने का है, या 9 महीना पूरा होने वाला है, अब वो लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं कि भैया हमारी डिलीवरी पहले करवा दो, ताकि हम उस लिस्ट में आ जाएं। पहले जो कानून था कि मतलब जो पैदा होगा उसको नेशनलिटी मिलेगी, वहां की नागरिकता मिलेगी। अब ये लोग डिलीवरी पहले कराने के चक्कर में अब वहां हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है कि भाई जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी अभी हो जाएगी तो हम वो पुराने कानून के तहत हम यहाँ नागरिकता लेने के हकदार होंगे। अब हालांकि बहुत सारा चेंज उनके मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है। उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से तो कुछ बच्चों का नेशनलिटी है, माँ बाप का नहीं है, तो इस तरह कैसे निकालोगे, फैमिली तो अलग हो जाएगी। तो उन्होंने क्लियर भी किया, नहीं फैमिली तोड़ेंगे नहीं, सबको भेज देंगे। अब ऐसा होगा तो बड़ी खतरनाक होगा। इस तरह निकालेंगे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे अलग अलग देश के, लेकिन इंडियन भी 6.5 से 7 लाख। और ये इंडिया के लिए थोड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि इतने लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, काम कर रहे थे, वो अचानक से आ जाएंगे। पहले ही देश की हालत आप लोगों को मालूम ही है, बेरोजगारी कितनी है। फिर और लोग आएंगे तो फिर और क्या हाल होगा। अपना देश तो इसी में खुश है कि हमारे देश के विदेश मंत्री गए थे शपथ ग्रहण में, तो आगे लाइन में बैठ गए। इसका अफसोस नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है कि मतलब मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बस इस बात से खुश है कि आगे लाइन में बिठा दिया था हमारे विदेश मंत्री को। बहरहाल, अब उम्मीद है कि भाई आगे जो कुछ भी हो ठीक ठाक ही हो। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने शपथ लिया है, जब से खाली वो साइन ही कर रहे हैं, बस खाली फाइल रेडी है। उनके दिमाग में पहले से था, वो प्लानिंग व्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में पहले से था क्या क्या करना है। जैसे ही शपथ लिया, पहले तो अपने लोगों को इलेक्शन के टाइम पे इनके ऊपर जो अटैक हुआ था, तो इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा के इन्हीं के लोगों को जेल में डाल दिया था। लेकिन पहले फाइल का साइन ही उन्होंने उसी का किया। जितने लोग भी जेल में थे अपने लोग, सबको छुड़वा दिया। सबको छुड़ा दिया सीधा, तुरंत बाहर। वो लोग तो बाहर निकल गए। उसके बाद में अब इंक्वायरी चल रही है अलग से, क्योंकि भाई अब खुद की जान कोई लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। कोई इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा। बहरहाल अब उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। उधर आग लगी हुई है, वो भी अभी तक रुक नहीं रही है। फिर से दोबारा आग लग गई है। अब वो नई आग अभी और मतलब बहुत आज बहुत सारा तबाही मची है आग से। और दुनिया परेशान हो रही है कि अब लोगों को निकालेंगे। और उधर अलग अलग देश, जो जितने भी देश हैं, जितने भी लोग मतलब जितने भी देश भेजते हैं सामान अमेरिका को, जो कुछ भी बेचते हैं, उस पे वो बोल रहे हैं टैरिफ बढ़ा देंगे।
अब मतलब ये सामान अभी जाके जिस रेट में बिकता था उससे महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो जब बढ़ाएंगे टैक्स अपने देश में तो सामान महंगा बिकने लगेगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उससे भी बहुत सारे देशों को फर्क पड़ेगा, उसमें इंडिया भी अपना है। अब इंडिया का बहुत सारा सामान जाता था अमेरिका में, अब वो जब महंगा बिकने लगेगा तो जाहिर सी बात है, अब उसकी बिक्री कम होगी तो उससे भी देश को फर्क पड़ेगा, और जो भेज रहे हैं लोगों को वापस उससे भी फर्क पड़ेगा। मतलब बहुत सारा मसला है। बहरहाल अब आगे आगे देखिए क्या होता है। ट्रम्प साहब तो जैसे लग रहा है 2020 खेलने के चक्कर में है। देखिए आगे ये बात कहाँ तक जाती है, कितने लोगों को निकाल सकते हैं, या ना निकाले तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल अपोजिशन भी बोल रहा है कि मतलब ये सही नहीं है इतने लोगों को निकालना है सही, लेकिन बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है आगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।